नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ दो छात्र हैं जो बिहार पुलिस के अभी एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट आया है। और इस रिजल्ट को लेकर काफी नाराजगी है, गुस्सा है कि रिजल्ट में क्या धांधली हुआ है, क्या धांधली हुआ है। जो बच्चे बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं पटना में रहकर, आखिर वो मेहनत करते हैं, उनके साथ रिजल्ट नहीं हुआ, इसमें क्या धांधली हुआ, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, ना उसमें आप कट ऑफ दिए, ना उसमें आप आंसर सीट दिए, ना आप उसमें आंसर बताए, ना उसमें कितना कट ऑफ जनरल का किया, एबीसी का किया। आप सिर्फ ये दिए है कि आप लिस्ट में चेक कर लो, रोल नंबर है तो आप पास, नहीं तो नहीं है। आप पारदर्शिता रखिए ना भाई। आप वो नहीं रख पा रहे। आप जब वो नहीं रख पा रहे तो हाउ शुड आई बिलीव ऑन द बिहार बोर्ड। सो ये समझने कहीं इसमें भी धांधली हो रहा है। बिल्कुल धांधली हो रहा है, एग्जैक्टली धांधली हो रहा है। मेरा 65+ था। आप या तो हमको बोला कि आरटीआई फाइल करो। मैं ऐसे 10 स्टूडेंट को, मैं अपने दोस्त को, साथी को, नौजवान को जानता हूं जो आरटीआई फाइल करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता। मतलब मैं अपना पैसा सिर्फ देते जाऊं, आरटीआई फाइल करो, तुम्हारा आंसर मिलेगा। तुम क्यों आंसर बता रहे, तुम क्यों नहीं कटअप बता रहे? जब तुम कटअप बताओगे तो किसी को सवाल उठाने का हक बनेगा। जब आप आंसर बता देंगे कि मेरा कितना आंसर आया है, जाहिर सी बात है कटअप के और आंसर का बात करके दोनों का जब मिला लेंगे तो मेरे पास ये सवाल करने की मुंह नहीं बचेगा, वर्ड नहीं बचेगा कि हम कैसे गवर्नमेंट पे सवाल उठाएं जब मैं खुद नहीं पास किया। आप पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं, आप ट्रांसपेरेंटी नहीं ला रहे हैं, तो आप पे सवाल उठेगा कि आप धांधली करवाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपको आंसर की हर एग्जाम में, हर कट ऑफ हर एग्जाम में जाहिर करना चाहिए, ताकि लोगों को बिलीव हो। ऐसे में लोग उम्मीद में रह जाता है, घर के लोग, गाँव के लोग सोचने लगता है क्या है, क्या तैयारी कर रहा है यार, 5 साल से 2 साल से पढ़ना, बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं निकला, जबकि वो क्या कर रहा है उसके पीछे कोई मंशा तो कोई जान नहीं रहा। जाहिर सी बात है, आप कुछ सस्पिशियस काम अंदर में कीजिएगा, उसको ट्रांसपेरेंटली नहीं कीजिएगा, उसको आप पारदर्शिता नहीं कीजिएगा, तो सामने वाले को शक होगा। और शक जाहिर है, क्योंकि आप लोगों के साथ, इतना स्टूडेंट के साथ थक चुके हैं कि ये 100% सिर्फ डाउट नहीं है, बिलीव है, विश्वास है कि आप लोग पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ गलत करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में जो रिजल्ट आया तो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट 100% है, और उसको भी रिजल्ट मतलब देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल यही एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ। ये एग्जाम दे चुका है, मैं एग्जाम दिया हूँ। आप एटलीस्ट मेरा आंसर की तो जारी कर दे। आंसर की जारी जब कर देंगे तो आप पे सवाल उठना बंद हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात है, ये सीबीएसई को सोचना चाहिए कि जब आप पुलिस का एग्जाम या कोई भी एग्जाम ले रहे हैं तो आप बीपीएससी का देते हैं आंसर, कि आप बिहार पुलिस का नहीं देंगे। और इवन कि आप बीपीएससी सबसे बड़ा जो एग्जाम है, आप बीपीएससी मेन का जो एग्जाम होता है, आप उसका क्वेश्चन पेपर देते हैं, बिहार पुलिस का रख लिए। कैसे रख लिए, क्यों रख लिए? एटलीस्ट तो हमको क्वेश्चन पेपर देता, हम यहाँ घर पे आके मिलाते, क्यों रखे? ये यहाँ तक इवन कई सेंटर पे पेन तक लेने गया था। अच्छा। तो आप ये बताइए, आप इतना ज्यादा जकड़ के रखे हुए हैं, आप इतना ज्यादा आप अपने आप को बांध के रखे हैं, स्टूडेंट को किसी तरह से कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 1,00,000% लोगों को बिलीव होगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आप बीपीएससी का दे रहे हैं पेपर, उसका नहीं दे सकते, एटलीस्ट पेपर तो दे। चलो आंसर की नहीं दिया, पेपर नहीं दिया, क्वेश्चन पेपर तक नहीं दिया जा रहा। आप इस पे अगर सेंसलेस इंसान, कोई भी अगर जिसके अंदर सेंस होगा, सेंसलेस पर्सन नहीं होगा, देन ही शुड थिंक अबाउट दिट कि ये बहुत गलत हो रहा है और कम से कम क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। आप तो आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। बिल्कुल आवाज नहीं उठा सकते। आवाज आपको पता ही नहीं है कि आंसर मतलब क्या हम किए हैं, आंसर की मिला ही कितना सही किए, कितना सही किए, कितना गलत किए। चलो रिजल्ट आ गया, तुम क्वेश्चन पेपर नहीं दिए, जो भी कारण था तुम्हारा, तुम अपना कारण बताते रहोगे, लेकिन एटलीस्ट तुमको कट ऑफ तो जारी करना था, एटलीस्ट आंसर की तो जारी करना था। बाद में तुम दे देते, तुम क्वेश्चन पेपर नहीं दिए थे, अब दे देते। तो अब भी कट ऑफ तक नहीं बता रहे। कॉपी जो होता है वो कार्बन कॉपी एक्चुअली में स्टूडेंट के लिए ही होता है कि आपने एक नंबर का कितना भरे हैं, तो वो जब आंसर की आता है तो उससे स्टूडेंट मिला लेता है, तो उससे क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, चलो भाई इस बार मेरा इतना नंबर आया, अगले बार हम तैयारी कर लें। अब इसमें से बहुत स्टूडेंट को ना पता ही नहीं कि कितना मेरा आया, कितना मेरे अंदर कहाँ कमी रही, कौन क्वेश्चन में हमने गलती किया। तो ये ऐसे में हम लोग को फिर से तैयारी करने में भी समझ में नहीं आता कहाँ पे हमने गलती किया, कितना गलती किया। तो ये कम से कम कटअप भी जारी करना चाहिए, कटअप जारी करने के साथ साथ आंसर की भी जारी करना चाहिए। और मेन उसमें है कि क्या कि कार्बन कॉपी जो होता है, वो कार्बन कॉपी एक्चुअली में वो स्टूडेंट के लिए ही होता है कि आपने एक नंबर का वो आप कॉपी लेकर के जाएं और जब आंसर की जब जारी होगा तो उससे आप मिलान कर लीजिए। उसके बाद कटअप जब आएगा तो आपको समझ में आ जाए, हाँ चलो इस बार में हमने 4-5 नंबर से छूट गया, 4-5 नंबर और थोड़ा तैयारी करेंगे, आगे वाला वैकेंसी में हम जरूर इंशाल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। लेकिन ये सब सरकार पूरा मतलब ये लोग पहले से ही तैयार रहते कि मतलब सरकार हम लोग वो लोग को यही मनसा ही रहता है कि जो पैसा ऐसा जो धांधली करने का, अगर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग को धांधली करने में मजा नहीं आएगा, धांधली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले से वो लोग प्रिपेयर रहते हैं कि चलो ये लोग को ऐसे ढकोसला दे करके। कभी गवर्नमेंट जब जॉब देती है या नोटिफिकेशन निकालती है या कंडक्ट करवाती है एग्जाम या रिजल्ट देती है या नौकरियां देती है, दे फील लाइक दे आर बॉस।
सोचिए, हद हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन वो बॉडी का एक पार्ट है, और जबकि वो लोगों के लिए सर्व करने के लिए बनाया गया है, और तुम मेरा पैसा, टैक्स से पैसे लेकर के हमें ही पे करोगे, और वो फील ऐसा करता है कि हम बॉस है। अगर तुम्हें 500 नौकरी दे दिए तो वो अपने आप को, मतलब एक तो ऐसे भी बॉस नहीं देता है जो समझता है, और दे दिया तो समझता है कि एहसान कर दिए, जबकि तुम एहसान नहीं कर रहे हो। तुम्हें हम हर चीज में टैक्स, रोड पे चलते हैं तो टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, घर का टैक्स, रहने का टैक्स, खाने का टैक्स, पीने का टैक्स, हर चीज का तुमको टैक्स दे रहा है। तो फिर तुम क्यों बॉस अपने आप को समझोगे? तुम एजुकेशन मिनिस्टर हो, तुम कोई भी मिनिस्टर हो, तुम यहाँ मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, तुम नहीं ये समझ सकते हो, लेकिन तुम ऊपर से कुछ देते भी नहीं हो, और फिर भी फील करते हो कि हम बॉस है और अपने आप को मतलब बहुत ही करवा रहे हो। तो ये बात स्टूडेंट को सोचना होगा कि वो इस तरह से सोच रहा है, तो आपको उसको मजबूर करना है, आपको आवाज़ उठाना, आपको बात करना है। एक संविधान के दायरे में रहते हुए एक पीसफुल तरीके से आपको आवाज़ उठाना है, और आपकी आवाज़ में बहुत दम है। आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या और बिहार का सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है एक नौजवानों का है। एक नौजवानों का, जब नौजवान चाह लेगा कि सत्ता में ये परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता में जो धांधली हो रही है वो रुकना चाहिए, तो ऑब्वियसली रुकेगा। कहीं ना कहीं बिहार के स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपने सवाल उठा पा रहे हैं, आपने जवाब तलब कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कई स्टूडेंट को देखिएगा जो पढ़ रहा है, उसको कहिएगा कि चलो ये सवाल करना है सरकार से, ना हम नहीं जाएंगे। भाई आप क्यों नहीं जाएंगे? आपके लिए सवाल और आपके लिए आंदोलन कंडक्ट कराया जा रहा है, आपके लिए रोड पे लोग लाठी खराब नहीं जाएंगे? आपको जाना चाहिए, और आपके लिए कर रहा है, आपके लिए कोई आवाज़ उठा। हम लोग को कोई शौक थोड़ी है, लेकिन अगर सब एक दूसरे के, अगर एक उंगली उठाएंगे तो एक उंगली होगा, लेकिन पांचों उंगली बंद होगा तो मुट्ठी बन जाएगा। इसी कारण से सभी को साथ आना चाहिए, और सबको सोचना चाहिए कि ये किस तरह से मेंटली गेम खेला जा रहा है। ये फिजिकली गेम नहीं खेला, फिजिकली आज हाथ तोड़ेगा कल ठीक हो जाएगा। मेंटली गेम ऐसा तोड़ दो कि पढ़ाई करना छोड़ दे, और बिहार को जितना है लूट ले। आप स्विस बैंक में हर मंत्रालय का अकाउंट है, आप स्विस बैंक जानते हैं, सब आदमी जानता है, ना बेसी तो 1000 करोड़ रुपया प्लस सभी अभी जितना करंट में मंत्रालय है सबके पास है। मंत्रालय छोड़ी कई विधायक के पास स्विस बैंक में पैसा। अब सोचिए, हद हो गया। गरीब बगल के विधायक जी के, मंत्री जी के घर के बगल में ऐसा गांव है, ऐसा शहर है, मेरे शहर में खुद है, जिसके पास खाने के एक वक्त रात में खाता नहीं है, लेकिन उसको नहीं देखेगा, लेकिन स्विस बैंक में पैसा भेजा। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? आप अभी किसी विधायक को कॉन्टेस्ट लड़वाइए चुनाव में और उसको जितवाइए, उसके पास अगर 2 लाख का संपत्ति हो, अगले 200 करोड़ का मालिक एक व्यक्ति कैसे बन जाता है? ये डायरेक्ट ये भ्रष्टाचार है, और इनको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हाँ रोकना चाहिए, नहीं रुकेगा, इस तरह नहीं होता। आपको इस पर काम करना पड़ेगा, इस पर आगे आना पड़ेगा, इस पर सवाल उठाना पड़ेगा, इवन कभी अगर जरूरत पड़े तो आपको कॉलर पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हमारा बिहार पुलिस में अगर हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है तो हम कैसे चैलेंज करेंगे, जब हम कुछ पता ही नहीं चलेगा हमारा क्वेश्चन आपने सही किया है कि हमारे में गलती है या तो सरकार में गलती है। जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है सरकार से ही मदद से रिजल्ट ही चेक करने में क्वेश्चन ही गलत होता है, तो उसका कैसे नंबर मिलेगा? इस पे क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली, एटलीस्ट वो हमें क्वेश्चन पेपर देता तो हम इसमें मिलान करते कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, या ये बोर्ड के द्वारा ही गलत किया गया है। अगर बोर्ड के द्वारा गलत हो रहा है तो हम कैसे चैलेंज करेंगे? कैसे चैलेंज करेंगे जब आप कुछ दिए नहीं है? आप लास्ट में बोल रहे जिसको अगर अपना आंसर जानना है आरटीआई फाइल करो, मतलब तुमको आरटीआई 11 रुपया में फाइल करे, उसका भी कोई जवाब नहीं होता। चलो आरटीआई फाइल कर दे, सिर्फ अपना आंसर जानने के लिए आरटीआई फाइल करे, तो आप आरटीआई का, और उसका भी कोई जवाब नहीं आता। ये आप सोच सकते हैं बिहार का हर क्षेत्र में कितना ज़्यादा, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है लिटरली, लेकिन कितना ज़्यादा ये स्लो काम करता है और हर चीज़ में वीक है कि आप एक आरटीआई फाइल करने में पता है कितने दिन में आता है? 3 महीना में आता है, और 3 महीना में आएगा भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल। बताइए, तो ये आप क्वेश्चन देते तो मिलान करते, ये बोर्ड के द्वारा गलत है, ये मेरे द्वारा गलत है, फिर हम चैलेंज करते। आप कोई प्रोसेस नहीं छोड़े, सोचिए ना कोई वेबसाइट दिया कि चलो ये तुमको गलत लग रहा है तो उसे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया है, ना वेबसाइट दिया है, नहीं कोई लिंक दिया है, नहीं कोई सोर्स क्रिएट किया है जिस पर किया जाए, कुछ नहीं किया है। ये प्योर धांधली है, और हम लोग स्टिल हमेशा बोलेंगे, बोलते रहेंगे कि ये प्योर धांधली अगर नहीं है तो तुम साबित कर दो, तुम्हें अभी भी आंसर की जारी कर दो, कट ऑफ जारी कर दो, फिर पता चल जाएगा। बिल्कुल। आप 19,000 रिजल्ट को 5 गुना से किए थे, आप उसमें भी 500 का धांधली है, डायरेक्ट दिख रहा है। आप 99,000 कुछ हो रहा है, आप उससे भी ज़्यादा दिए हैं। आप बोले हम 5 गुना रिजल्ट दिए, जबकि उससे 500 ज़्यादा एक्स्ट्रा है, मेरे दिमाग में नंबर अभी नहीं आ रहा, उससे 500 ज़्यादा। आप 500 कैसे दिए ज़्यादा? अपने आप में दिमाग लगाने वाली बात है।
जी बिल्कुल। तो वो किस तरह से भी दिमाग को घुमा सकता है, बता सकता है लोगों को। जाहिर सी बात है वो उतने लेवल पे बैठा हुआ है तो लोगों को किसी तरह चला सकता है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। और खास करके मैं नीतीश कुमार साहब से कहना चाहूँगा और बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार आए एटलीस्ट भ्रष्टाचार खत्म हुआ। भाई वो समय था उनका चला गया। वो न अपने स्टेबिलिटी में है, न मेंटली स्टेबल है। वो उनका ऑफिसर और उनका मंत्रालय पूरी तरह करप्ट है और उनको पूरी तरह से उनका एक भी बात नहीं चलता, एक भी नहीं। आप उनका सभा देख लीजिए, आप उनका कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो लगता है कि कहीं मतलब लगता ही नहीं कि दे आर लाइक अ सीएम। सो उनको चाहिए कि रेस्ट करें और कोई न्यू चेहरा है या कोई जो बिहार को आगे ले चल के और जो युवाओं को शिक्षा पे काम करे, जो रोजगार पे काम करे, क्योंकि दुनिया की सबसे पहले जो कोई जरूरी है तो पेट है और पेट के लिए रोजगार है। और रोजगार जब आप नहीं देंगे ना तो आप कितना भी साइंस सेंटर बना ले और स्टेडियम बना ले और कुछ भी बना ले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पहले रोजगार दे और आप सबसे पहला जो होता है गवर्नमेंट जॉब होता है। बिहार के युवाओं का ये इच्छा होता है गवर्नमेंट जॉब करें, उसमें आप धांधली करें। 1.5 साल से लटकाए हुए, 2 साल से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे, तो ये सबसे पहले करें। आप एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। जी अच्छा ये बताइए, आप लोग तो बिहार का मतलब पुलिस का एग्जाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में बहुत सारे गांव से बच्चे आते हैं जो ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम देते हैं, तो क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि इसमें जो आप रिजल्ट में धांधली आप सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को क्या करना चाहिए इसको सुधार के लिए? देखिए, हम तो कहेंगे पहले तो सबसे पहले उनको अपने स्टडी पे फोकस करना चाहिए और मेहनत के साथ पढ़ाई करना चाहिए। बेशक पहले तो पढ़ाई जरूरी है। दूसरा, सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए और आपको आवाज उठाना होगा। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है स्टडी के बाद, सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये धांधली रुके। आप स्टडी करेंगे, आपका अगर धांधली हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, क्या कर लीजिएगा? फिर आप पढ़ते रह जाएंगे और साइड से कोई सीट लेकर चल जाएगा। 2 लाख 5 लाख में हो ही रहा, इस बार भी हुआ। तो अभी चाहिए कि जितने भी युवा और बिहार में सबसे ज्यादा युवा है, हम सब जैसा कि आपने पहले बताया था हमने, तो सभी युवाओं को जितने भी अभी एजुकेशन ले रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन, सबको इकट्ठा करके जो एग्जाम आप अगले देने वाले हैं, अभी फॉर्म फिलअप करेंगे, उनको चाहिए कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले लोगों को अपने लिए आवाज उठाए और बोले कि इसमें पारदर्शिता लाए और इसमें तुम हमको आंसर की देना पड़ेगा। और तुम उससे पहले तुम जब एग्जाम कंडक्ट कराओगे उससे पहले हमको क्वेश्चन पेपर देना पड़े ताकि हम मिलान करें और जो बोर्ड के द्वारा गलती है उसको बताए या जो मेरे द्वारा गलती है उसको बताए। उसके बाद तुम कट ऑफ भी जारी करो। ये काम अगर करते ग्राउंड लेवल पे तो आपको पक्का सरकार झुकेगी और बिल्कुल झुकती है। कहता है ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए तो झुकेगी। तो इस पे काम करना पड़ेगा और उसको रिजल्ट देगा, आंसर की भी देगा, कट ऑफ भी देगा और आपको क्वेश्चन पेपर भी देगा। भाई आप बीपीएससी का दे रहे हैं, आप उसका नहीं दीजिएगा, हद हो गया। तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, या जो पहली बार देंगे उनको रोड पे आना चाहिए। नहीं तो आप लोग के साथ भी गलत होगा तो फिर आप लोग बस ऐसे भी दुनिया 70 साल से बिहार चल ही रहा है, आज़ादी के बाद से अब तक किसी तरह चला रहा है। आप सोचिए ना, आपका सबसे पिछड़ा बिहार क्यों है? आप जबकि आज़ादी के बाद सबसे आगे थे, आप दूसरे तीसरे नंबर पर जीडीपी के मामले में से आप कंट्रीब्यूट करते थे। आपके यहाँ से बड़े बड़े मंत्रालय के लोग निकले, बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले, आपको सबसे पीछे रखा गया। क्यों रखा गया है? तो इंसान का ये मेंटली गेम खेला जाता है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है कि आपको वीक किया जा रहा है और यही चीज़ में नहीं पढ़ना है। आपको एक लॉलीपॉप धरा देगा, उसमें नहीं पढ़ना है। आपको किसी एंगल में और में नहीं पढ़ना है। नहीं तो आप खुश होकर के वोट जब ईवीएम दबाने जाएंगे तो हाँ चलो लास्ट में मन बदल गया हो गया। आप अपना एजुकेशन, अपने बच्चे का जनरेशन, आप अपने आने वाला जनरेशन को याद करके बटन दबाना है। और तभी एक अच्छे, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो भी बिहार के लिए काम करे उसको आप लाइए। और मैं चाहूँगा कि जो भी बिहार के लिए आना चाहता है उनको चाहिए कि ईमानदारी से काम करे। और बस ये है कि हम लोग के पास वर्ड नहीं बचा। आप देख सकते हैं हम लोग के चेहरे पर कितना गम है, कितने गुस्सा है कि हम लोग के पास कोई वर्ड नहीं बचा हुआ है हम लोग के पास। और ये सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। सोचिए ना, हर तरह से हम लोग का रेशियो टूट जाएगा। बीएसएससी का मैं तैयारी किया, वो छोड़ चुका हूँ। बीएसएससी 1 साल तैयारी किया और वो 2 साल हो गया है। ये TRE 4 के लिए 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। चलो 2 महीना बाद सरकार देखिए कितना ज्यादा, वो कोरोना में नहीं होता था कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगा, एक उम्मीद देता था। और इसमें ज्यादा तकलीफ होता है, 15 दिन बाद फिर बढ़ा देगा। आप किसी को, हाँ भूखा है, किसी भूखा को लाइए, खाना देंगे और उसका खाना फिर छीन लीजिए, फिर खाना दीजिए, फिर खाना, उसमें ज्यादा गुस्सा आता है। या तो तुम बता दो 2 साल बाद लेंगे या तो अभी लो, तुम एग्जैक्टली टाइम बताओ। तो उसमें ज्यादा तकलीफ होता है और घर वाले को समझा के लोग पागल हो जाता है। और घर वाले उसको छुड़वा भी नहीं सकता है और मजबूरी में उसके पास ऐसा मजबूरी कि उसके पास जितना इनकम है उतना तो बच्चे को भेजना है, कहाँ से करेगा? और घर चले जाता है तो किसी न किसी कारणवश थोड़ा पढ़ाई गड़बड़ हो जाता है, रिजल्ट नहीं होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद को कहते हैं कि हम 20 साल से गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा काम किया। वैसी बात है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कोई राजा थोड़ी हो यार, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम 20 साल से गवर्नमेंट का है, तुम्हारा तो कोई दूसरा आएगा करेगा काम। ये मेंटलिटी किसी इंसान में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप अपने चैनल पे विदाउट कटिंग चलाइएगा कि ये मेंटलिटी किसी में नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार था 20 साल, अब करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा तुम? जाहिर सी बात है यार,
सड़क बिजली बना दिया, शिक्षा के मामले में पूरा घपला कर दो। मतलब 20 साल में जो अदर स्टेट में डेवलपमेंट देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं तो कम ही है बिहार में। उससे कई गुना कम है। आप अपने सभी पड़ोसी स्टेट, इवन आपसे झारखंड आगे, जो आपसे 2000 ईस्वी में अलग हुआ, वो आपसे आगे है। आप सोच सकते हैं, आपसे उड़ीसा आगे, आपसे बंगाल आगे, आपसे हर स्टेट आपसे यूपी आगे, हर स्टेट आपसे आगे है। आपसे एक भी स्टेट नहीं है जो आपसे इकोनॉमिकली या जीडीपी के मामले में या प्रति व्यक्ति आय के मामले में या रोजगार के मामले में सब में समृद्धि और सुख है, कम से कम एटलीस्ट है, थोड़ा बहुत तो है, ये इससे अच्छा ही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा अच्छा काम किए? वो सिर्फ रोड बना देना गली गली, उसमें वही तो लॉलीपॉप है। वही इंसान नहीं समझता, सोचता है कि ये लिटरल मीनिंग लॉलीपॉप का ले लेता है। जैसे हमें आपको लॉलीपॉप दिया तो सोचता है कि नहीं, लॉलीपॉप देने आएगा तभी हमको बात नहीं माना। नहीं भाई, वही तो लॉलीपॉप है, रोड बना देना वही लॉलीपॉप है मेन। सबसे पहले बोलिए कि मेरे बच्चे को तुम नौकरी दो, खुद हम रोड बनवा लेंगे, इतना हो जाएगा कि। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे स्टेट में रोड बनवाने के साथ साथ शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया है और शिक्षा पे भी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं पटना के हमारे साथ छात्र थे, काफी गुस्सा है, काफी चेहरे पे गुस्सा है, काफी नाराजगी है, काफी बिहार के सरकार से और बिहार के शिक्षा मंत्री से, इस डिपार्टमेंट से काफी नाखुश है। बच्चे जो पटना में 2 साल रह के 3 साल रह के तैयारी कर रहे हैं और वो जो उम्मीद है वो नहीं मिल पा रहा है शिक्षा मंत्री से और सरकार से। तो कहीं ना कहीं बच्चे के काफी चेहरे पे वो गुस्सा है, वो नाराजगी है। तो दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए कि सरकार को कम से कम ये बात को सुने। बिल्कुल, सभी स्टूडेंट को जितना भी अभी ये आपके चैनल पे वॉच करेंगे द पब्लिक अपडेट पे, तो उनको चाहिए कि इनमें कमेंट करें। कमेंट करने से बूस्ट होती है, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। आप जब तक ग्राउंड रियलिटी पे आप बस रील देख लेंगे, आप बस वीडियो देख लेंगे, छोड़ देंगे, तो इससे दुनिया नहीं चलती है। इस तरह से नहीं होता है। तो आपको कोई भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना पड़ता है और आपको एटलीस्ट आवाज तो बनिए। कई लोग बोलते हैं बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। बोलने से दुनिया चलती है, बोलने से ही दुनिया डरती है, बोलने से दुनिया पूरा दुनिया चल रहा है। आप बोलने से क्या होता है? नेता भाषण में क्या करने जाता है? बोलने ना जाता है, चाहे वो कुछ भी करे, किसी तरह का भाषण कर रहा है। कई लोग काम मेंटली, आप पत्रकार साहब है, आप जानते होइएगा, नहीं बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्यों बोलेंगे? बोलने वाला बहुत देखा है। वो तू चलो एटलीस्ट मेरे अंदर वो भी ताकत है, हम बोले, तुमने अंदर क्या ताकत है, बोल भी नहीं पा रहे हो। सोचो तुमने मेंटली कितना तोड़ा गया है। तो एटलीस्ट जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। इसलिए क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो उस तक ये आवाज़ पहुंचेगी। आप अपने आवाज़ में, इस आवाज़, मेरे आवाज़ के साथ अपना आवाज़ को मिलाए, कदम से कदम मिलाए। जब आप मिलेंगे तो हम अकेले रहेंगे तो ये एक रहेगा, ये एक रहेगा, लेकिन जब ये 5 मिलेगा तो ये मुट्ठी हो जाएगा, ये ताकत बन जाएगी। ये चाहेंगे कि स्टूडेंट, बहुत कम लोग बच्चे हैं। मैं एक बात बोलना भूल गया, पत्रकार जो ऐसे हैं जो स्टूडेंट पे ग्राउंड लेवल पे, आप बताइए कहाँ से आकर के ये रूम के अंदर, हम लोग के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग का ये दयनीय जीवन दिखा रहा है, किस तरह से रह रहा है, किस तरह से खा रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता है। बहुत तरह जो रुपया पे चला जान रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, उस तरह चल रहा है लोग। तो बहुत कम लोग बचा है जो ऐसे लोग हो। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जो आपके लिए खड़े हैं, जो आपके मुद्दा के लिए खड़े हैं, जो आपके घर तक पहुंच के आपका हकीकत बात दिखाने के लिए है। और गलत को गलत नहीं दिखाना, वो भी गलत ही है, बिल्कुल गलत है। आप जालिम को जालिम नहीं कहेंगे तो सबसे बड़ा जालिम आप है। ये इंसानियत का, ये ह्यूमैनिटेरियन, अगर आप चुप है तब वो भी बहुत बड़ा गलत, वो भी गलत है। एटलीस्ट आपके अंदर ताकत है तो किसी को हाथ से रोके, नहीं तो मुंह से रोके, नहीं तो एटलीस्ट दिल में तो गलत समझे। बिल्कुल। तो ये बात सोचने के, समझने की जरूरत है कि सब आपका साथ नहीं देगा, सब अपना जीवन में मस्त है। पत्रकार माइक उठाया, 50,000 आ गया, बगल से दे दिया, उसको कोई नहीं भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो फेयरलेस है, जो निडर है, जो करेजियस है, जो लाइक यू कि आप आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए चाहिए कि आपको आवाज़ से आवाज़ बने। और बहुत कम लोग होते हैं, बहुत छोटे नंबर में ऐसे लोगों को सपोर्टर होते हैं, बहुत छोटे नंबर में ये होते हैं। इसलिए चाहिए कि आप हमारी आवाज़ से आवाज़ बने और एक साथ अगर आवाज़ उठाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये जरूर सरकार झुकेगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ 2 छात्र बने रहे। इन पे कमेंट क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइए कि आप क्या